सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं करेंगे जो कि बेहद गंभीर मुद्दा है और इन सभी चीज़ों को समझना अभ्यर्थियों को बेहद आवश्यक है। विगत 6 महीनों से, जब से मार्च के महीने के बाद जून का महीना आया, उसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना निकाली गई जिसमें नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि भी 18 जो फरवरी निर्धारित की गई। उसके बाद से ये जो विद्वान लोग हैं, इन विद्वान लोगों को ये एहसास पहले से भी था और कुछ जो मसीहा बने पड़े हैं उनको ये अंदाज़ा लग गया कि सरकार की मंशा क्या है। गवर्नमेंट को ये लोग किस प्रकार से बेवकूफ़ बना रहे थे और उसके साथ साथ अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाने की जो साजिश है, उसमें जो प्रोफेशनल ठग जो है, इन सभी लोगों का नकाब कल हटाया। अब आप देखिए, मैं आज के जो प्रमुख बिंदुएं हैं अखबारों में उसको भी मैं दिखाऊंगा और इन सभी लोगों के साथ साथ 7वें चरण मार्च में आएगा और कैसे देर हो सकता है, ये लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं उसको फंसाने की, उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप सबों को मैरी क्रिसमस, शुभकामनाएं आप सबों को। 17-18 फरवरी को 32,000 शिक्षकों को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र, ऐसी खबरें कल भी अधिसूचना में निकाली गई और आज लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है कि 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसका विस्तृत शेड्यूल भी आज भी यहाँ दिया है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा 10 जनवरी से इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैंने कल उस चीज़ को दिखा दिया है, इसलिए इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक नहीं है। आप कल के वीडियो को देख लेंगे, आपको सारा जो तिथि है आपको दिख जाएगा। परंतु जो लोग नहीं देखे होंगे कल का वीडियो, उनके लिए 10 जनवरी तक आपको औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन है। 11 से 25 जनवरी तक जो है मेधा सूची में आपत्ति लेना है। 3 फरवरी तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन है। 8 फरवरी नगर निगम के लिए कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन है। 9 फरवरी को नगर परिषद के लिए, 10 फरवरी को नगर पंचायत के लिए, 14 फरवरी को उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन है। 15 फरवरी तक अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं विद्यालयवार तथा विषयवार रिक्तियों का जिला के एनएसडी की वेबसाइट पर अपलोड करना है। और 17 फरवरी जिला स्तर पर नियोजन इकाई के द्वारा सहमति मिलने के बाद मेधा क्रम में आए अभ्यर्थियों को नगर निकाय के चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत करना है। ये प्रमुख खबरें थीं कल की। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि ये जो ठग लोग हैं, ये जो विद्वान सो कॉल्ड अपने आप को मानते हैं, ये लोगों को भ्रम फैलाने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार क्वालिफाई के साथ है। देखिए, ये लोग कल क्या कहे थे, कल आ करके इन्होंने कहा कि संजय सर से बात हुई है और संजय सर, इनके बातों में कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा कि किस तरीके से ये जो है केवल अपनी दुकान चलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इन्होंने कल कहा कि संजय सर ने कहा कि मार्च में या मार्च के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और इनके बयान देते देते ही जो है वो अधिसूचना जारी हो गई कि 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र, आपको नियोजन पत्र जो भी आप कहिए, वो निर्गत होगा। तो आपने ये गलत सूचना अभ्यर्थियों को क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि अभ्यर्थी गुमराह रहें, अभ्यर्थी आपके दुकान को चलाते रहें। इनके माध्यम से सचिवालय अपडेट करके ये बड़ा बोलते हैं ना, कुछ सचिवालय से इनको अपडेट नहीं मिलता है। इनको कुछ अपडेट कभी नहीं मिला है। इन सो कॉल्ड लोगों को सिर्फ अपने मन का अपडेट जो है ये लोग सचिवालय के नाम पर देते हैं। अगर अपडेट इनको मिला रहता तो क्या वो अपडेट मार्च के बाद का मिला रहता? क्या वो अपडेट कि सारे चीज़ों को करने के बाद हम मार्च अप्रैल में देखेंगे, ऐसा मिलता? और इनके बोलते बोलते वो अधिसूचना जारी हो चुका था। इसका मतलब कि सरकार ने उस 18 फरवरी की तिथि को विभाग ने पहले ही अप्रूवल दे रखा था, उसके बाद ही ये गए होंगे आज शिक्षा के प्रधान सचिव के पास। परंतु वहाँ से इनको या तो जानकारी ही नहीं दी गई होगी, ये लोग उस टाइप के इंसान ही नहीं है कि इस विभाग के अधिकारी, मैंने पहले ही बताया था कि जब ये लोग मेरिट और नॉट इन मेरिट करते हैं तो अधिकारी वहाँ पर जो है वो भगा देते हैं कि चलो यहाँ से हटो। या तो अधिकारी इनको भगा दिए होंगे, अपने मनगढ़ंत बातें करते होंगे, और नहीं तो सच जान करके भी ये जान करके इस बात को झूठ बोले होंगे ताकि अभ्यर्थी पैनिक में रहें और पैनिक में आने के बाद इनसे मिलने का, इनसे बात करने का प्रयास करें और इनकी दुकान को चलाने में सहयोग प्रदान करें, जो कि बंद हो चुकी थी। ये लोग केवल इसी के फेर में रहते हैं। 7वें चरण मार्च में आएगा, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो 6ठे चरण के बाद आनी है और 18 फरवरी को आपको
छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो रही है नियोजन पत्र निर्गत करने की। तो उम्मीद ये जताया जा सकता है कि इस 10 दिन से 15 दिन के अंदर में गवर्नमेंट जो है सीटों के रिकैलकुलेशन के लिए लेटर है वो जारी कर सकती है। और सीटों के रिकैलकुलेशन के बाद मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में नोटिफिकेशन भी आ सकता है। उस दरमियान एसटीईटी सर्टिफिकेट का भी वितरण करना है। इनका एक नया ड्रामा क्या है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली ले लीजिए, जैसे कि ये लोग एहसान कर रहे हैं। याद कीजिए आप लोग 26 जून का वो लेटर, उसके बाद 27 जून का इनका भाषण। अपने आप में ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हैं। उस दिन का इनका भाषण था कि हम धूरा उड़ा देंगे, एक हियरिंग में हम हरा देंगे, और आज हियरिंग कराने से भाग रहे हैं। आज क्या हो गया? आज आप समझौता पे आ गए हैं, और वो वैसे समझौता पे आ गए हैं जिसमें केवल आपकी बहाली हो, खुद की बहाली नहीं। तो बहाली को फंसा देना है इनका मंशा, यही है। इनका नहीं, इनके साथ साथ जितने लोग हैं जो कि अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं। और एक बात और, मैं जो सो कॉल्ड कहता हूँ, सो कॉल्ड मेरिट, उसमें मैं पूरे 30,675 को सम्मिलित नहीं करता हूँ। ये कुछ लोग जो मसीहा बने पड़े हैं, इन लोगों को सो कॉल्ड मैं कहता हूँ। मेरे जान पहचान के, मेरे जानने वाले, मेरे खासम खास लोग मेरिट में हैं, और वाकई वो पढ़ के हैं। लेकिन ऐसा कहीं से नहीं है कि उनमें कोई गुमान हो। जिस प्रकार से ये लोग अपने आप को गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि आई एम मेरिटोरियस, मैं विद्वान हूँ, तो विद्वता की परिचय भी खुद के वाणी से झलकना चाहिए। उसके बाद खुद की बहाली अगर नहीं होती है तो बहाली को ये फंसा देंगे। केस कर रखे हैं और कहते हैं कि आप सुनवाई करवा लीजिए ना। अरे भैया, आपका जो केस है उसकी सुनवाई कब होगी? वो सुनवाई कब होगी? वो तो करवा लीजिए आप। उस केस के कारण ही आपने स्टे की मांग की है पूरी बहाली में। जो केस हुआ है इनके माध्यम से, उस केस में इन्होंने स्टे की मांग की है कि इस प्रक्रिया को स्टे लगाया जाए। अगर ये प्रक्रिया स्टे लग जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बहाली की प्रक्रिया अभी मार्च में आने को है, सारी प्रक्रियाएं एकदम स्थिर दिख रही है, और उसमें ये महाशय कोर्ट में हियरिंग एक तो करवा नहीं रहे हैं, और अगर हियरिंग अगर गलती से करवा लेंगे तो प्रक्रिया में स्टे लगेगा। तो वो जवाबदेही कौन किसकी होगी? कहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली ले लीजिए। सिर्फ इसलिए ले ले चूँकि आपका जो एकेडमिक है वो कम है। और आप कहते हैं कि जो अभ्यर्थी मेरिट में है उनका एकेडमिक कम है, तो वो क्या होगा? ये आप कहते हैं या आपके जो प्यादे हैं वो कहते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। नियमावली के अगेंस्ट आप बहाली ले लीजिएगा। नियमावली के अगेंस्ट आप बहाली कैसे लीजिएगा? नियमावली के कैंडिडेट क्वालिफाई जो है वो उन्होंने बनाया था या नियमावली सरकार ने बनाई थी? कैंडिडेट से पूछ के बनाया गया था नियमावली कि क्वालिफाई कैंडिडेट बताइए आपके सुविधा अनुसार क्या है। जो लोग, कई लोग नॉट इन मेरिट में हैं, कई लोग क्वालिफाई हैं, उनका प्रतिशत आप अगर देखेंगे तो काफ़ी कम है। परंतु जो नियम कहता है उसी नियम के अनुसार आप चलेंगे। रही बात एलिजिबिलिटी को चैलेंज करने की बातें, मैंने शुरू में भी कहा है, और ये महाशय जो ऑफ कैमरा जो है इस बात को भी स्वीकार लेते हैं कि हाँ, आपको एलिजिबिलिटी को नहीं प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन ऑन कैमरा ये नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान चलनी है, इन्होंने पैसे दे रखे हैं, लोग इनसे पैसे का हिसाब खोजने लगेंगे। इसलिए ये लोग जो हैं झंडा उठाए फिरते हैं कि हम केस में जिता देंगे 100%। अरे भाई, 100% जीत है तो जीतो ना, रोका किसने है? कभी किसी क्वालिफाई कैंडिडेट ने रोका है आपको जीतने से? आप लोग धुरा उड़ा रहे थे, आप लोग जो है एक हियरिंग में जीत रहे थे, तो जीतो ना, सारे क्वालिफाई को बाहर कर दो। रोका किसने है? 2011 पे जब हमने पूछा कि 11 की बड़ी हुई वैधता के आधार पर तुमने नौकरी पाई है, तो आपने कहा कि नहीं नहीं, वो तो एनसीटी का था। एनसीटी बढ़ाया था 2 साल। एनसीटी का तो आदेश जून 2020 में 21 में आया। अप्लाई तुमने कब किया था? एनसीटी ने अभी बढ़ाया। तो पहले यही स्वीकार कर लो कि एनसीटी को मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर मानते हो तो फिर एसटीईटी में एनसीटी को क्यों नहीं मानते हो? एनसीटी के पेटेंट को गवर्नमेंट फॉलो करती है। 128 चिल्लाते हो, जाओ कोर्ट में चिल्लाओ इस बात को। परंतु ये लोग कोर्ट में नहीं बोलेंगे, ये लोग सिर्फ बाहर बोलेंगे। इनके जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है कि इस प्रक्रिया से जो क्वालिफाई है उनकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा कहीं से नहीं है, परंतु ये लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए और बहाली को फंसाने के लिए, चूँकि इनकी बहाली हो चुकी है, इस कारण से 2011 के आधार पर अपनी बहाली ले लेते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार के अधिकारों का प्रयोग करके, और उसके बाद चलते हैं सरकार के नीति के निर्धारण को चैलेंज करने के लिए। अच्छी बात है। तो ये सभी लोगों को समझना चाहिए, गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्वालिफाई के साथ है,
और एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी नहीं हो सकती। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कहीं से नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप पहले केस को वापस लीजिए, फिर कोई बात होगा। मैंने तो कहा कि अगर आप चाहते हैं एसटीईटी का भला तो सभी लोग, चाहे 12,481 हो, 17,143 हो, 12,021 हो, सब लोग पहले आप खुद एक राह क्रिएट कीजिए ना, केस को वापस लीजिए, आपकी बातों को बैठ करके सुना जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि दिल पर हाथ रख के पूछो, आपके पास तो दिल ही नहीं है, दिल तो काला है, तो हाथ क्या रखिएगा आप उसमें, करीखा लग जाएगा हाथ में। इसलिए ये बातें, ढोंगी बातें ना किया करें। आप केस किए हैं इसीलिए किए हैं कि क्वालिफाई को बाहर करें, और आज आप क्वालिफाई को साथ लेने की बात करते हैं। आप लोग कहते हैं कि सरकार ने तुम्हारी बात कहाँ मानी। अरे भाई, सरकार ने आपकी बात कहाँ मानी ये तो देखो। आप कहते हो कि आप मेरिटोरियस थे, और एक तरफ कहते हो सरकार ने केवल आपको हमारे समकक्ष ला दिया। यानी कि सरकार ने माना ना कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो भी मेरिटोरियस है, तभी तो आपके जैसे सो कॉल्ड मेरिटोरियस के साथ ला दिया सरकार ने। पहले आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने से बचा ले, उसके बाद आगे जाएंगे। और ये उल जुलूल सचिवालय से अपडेट ला करके लोगों को न दें कि भाई सचिवालय में कहा कि ये हो जाएगा, सचिवालय ने कहा दिन को रात हो जाएगा, हमसे खुद कहे हैं, हमारा सोर्स है। इनका कितना सोर्स है वो सभी लोगों ने कल देख लिया कि संजय कुमार से ये बात करके आएँ और कहें कि इनके सामने लोगों ने बात किया, संजय कुमार ने इनके सामने कहा कि नहीं ना मार्च के बाद मिलेगा। और तब तक शाम होते होते जो है अधिसूचना जारी हो गया कि 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र। गवर्नमेंट कब देगी नियुक्ति ये मैटर नहीं है, गवर्नमेंट कब प्रक्रिया शुरू करेगी ये मैटर नहीं है। मैटर है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, उसके पीछे लोग इसने सवाल करें कि आपने ये झूठ क्यों बोला, और सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं संजय सर तो बोले थे लेकिन आ गया 18 फरवरी को। कैसे बोल दिए थे भाई, किसने देखा था बोलते हुए? खाली दुकान चलाना है, लोगों को भरमाना है। हाँ, ये दुकान चलाना बंद करो, और नहीं तो कैंडिडेट अब तुमसे हिसाब खोजेंगे कि आखिर उतने पैसे का तुमने किया क्या, केस के नाम पर ठगने को लेकर के तुमने क्या किया। इन सब चीज़ों का हिसाब इनको देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उस जानकारियों को आप लोगों तक साझा करेंगे। परंतु अगर 7वां चरण अटकता है तो इसके जिम्मेवार केस होगा, और ये लोग होंगे जो लोग लगातार बहाली को फंसाने का कार्य कर रहे हैं, बहाली के मसीहा बन करके। जवाबदेही इनकी होगी। केस को इन लोगों को विड्रॉ करना चाहिए, सभी लोगों को विड्रॉ करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी मांगों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए। कोई उल जुलूल की बातों में नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।